हाँ जी बाबा, होली में सुना आधा दाम आधा रैयत। आधा में जाम, आधा में जाम आधा रैयत। आधा में रैयत। जाम माने राजा और रैयत माने प्रजा। बाप आकर जो राजाई स्थापन करते हैं, उस राजाई में ये मजा है कि आधे में राजा का परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। बाप आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, प्रजा योग नहीं सिखाते। ने बोला है वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्म टाइम कब में आएंगे। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्म कब में आएंगे। हाँ। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा है। शुक्लपतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कब आएंगे। तो इसमें ये भी कहा है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी स्कूल में है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार भी स्कूल में है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी स्कूल में है। ये रात बैठ के समझो। और इसमें मेरा दो प्रश्न है। एक तो ये है, दादा लेखराज साकार में है और साकार उनका मुंह से जो वाणी निकला है उसमें शुक्लपतनवासी ब्रह्मा को जिक्र करने का कारण क्या है? शुक्लपतनवासी ब्रह्मा को लाने के लिए शुक्लपतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे बोला ना। हाँ जी। तो ब्रह्मा तो बहुत साकार में मौजूद थे। तो जब साकार में था तो सूक्ष्म बतनवासी नहीं था। शुक्लपतनवासी ब्रह्मा को जिक्र करने का जरूरत क्या कैसे हुआ? माना ब्रह्मा दो है ना, एक सूक्ष्म बतनवासी और एक प्रजापिता ब्रह्मा। अभी तो लेकिन जो ब्रह्मा बाबा तो मुख से साकार में से निकल रहा है बाद में, हाँ तो साकार में है। और उस बाबा क्या प्रजापिता ब्रह्मा भी रोज में कर रहा था। दादा लेखराज को तो टाइटल मिला हुआ था प्रजापिता का, असली नहीं था। तो ठीक है। हाँ जी। दूसरा पॉइंट ये है बाबा, तो उसमें ये कहा है ब्रह्मा कुमार कुमारी स्कूल में है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी स्कूल में है। साकार में चाहिए। साकार में स्कूल में चाहिए। हाँ जी। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, और जब तक 1870 में कहा है व्यक्ता में अभी भी सहारा है, हाँ। तो साकार अकेला नहीं है। और तो प्रजापिता ब्रह्मा तो साथ परिवार है। तो उससे हमें पता लगा जो असली जो प्रजापिता ब्रह्मा है और 1970 से स्टेज पर आ गया। हाँ जी। लेकिन उसका पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक थे तब दादा अभी हमको पता लग रहा है दादा लेखराज और टाइटल धारी प्रजापिता ब्रह्मा का रोल कर रहा है। हाँ जी। ये बात। और अभी आपने क्लास में बताया सपूत और कपूत हुआ है, सपूत और कपूत। सदगुरु सपूत सपूत बच्चे। हाँ, सपूत बच्चे क्या 8 है कि सभी सपूत बच्चे हुआ? सभी धर्म के सपूत 8 है या जो सपूत में जो बाबा के कहने को जनता में सपूत कहा जाता है? सपूत का मतलब सारी क्वालिटी है। पूत माने पुत्र, पूत माना पवित्र। जो पवित्र रहने वाले बच्चे पवित्रता का अंजाम करते हैं
बाप के सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और उसको वफादारी से निभाते हैं, फरमानबरदार हैं, ईमानदार हैं, उनके लिए बोला वो सपूत हैं। संख्या कितने की हो गई है ना? 8 ही तो हुए। और बाबा धर्मराज के डंडे वो 8 नहीं खाएंगे और सभी खाएंगे। सपूत होंगे तो क्यों खाएंगे? धर्मराज डंडा से किस तरह बाबा होंगे और किस तरह मैंने सजा भोगना पड़ेगा? साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। मैं किस तरह सजा किस तरह रूप में होगी, किस रूप में होगी? ऐसे ही समझो जैसे जेल में पिटाई धुलाई होती है। बीमारी क्या हो गया तो और किस तरह की हैं? पिटाई की तरह मैं कैसा कैसा हो? बताया तो हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। ऐसे बोलते हैं जैसे खाई नहीं है किसी कल्प में सजा। बाबा हाँ, मुरली में कहा है एक बार माफ, 2 बार माफ, बार बार नहीं माफ होगा। ठीक है। तो बाबा को जब पोता में देंगे हम लोग, हम देते हैं तो परसेंटेज घटता जाता है। पहली बार पोता मेल दिया तो पूरा आधा माफ हो गया, दूसरा बार दिया तो थोड़ा परसेंटेज कम हो गया, पूरा आधा माफ नहीं होगा, और तीसरी बार दिया तो और परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन बाबा जब कोई बार बार पाप करते करते उसका बोझा 100% ही चढ़ता जाएगा। फिर बार गलती करें तो होगा। वही तो, बार बार गलती करे तो बार बार थोड़ा ही माफ होता रहेगा। बाबा कोशिश तो करते हैं कंट्रोल करने के लिए, है? बाबा की याद करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी गलती हो जाता है। बाबा उस समय क्या होता है? तुरंत बताना चाहिए तो आगे बढ़े नहीं। है वो अभी जो बोला मौलवी में कि मौत का बाजार लगेगा, कब? जब स्थापना हो जाएगी तब। ऐसा लाइन से वजह लगेगा। हाँ, और क्या? और बाबा प्रतिज्ञा करते हुए डर क्यों लगता है? ये आत्मा की कमजोरी है तो डर लगता है। हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी, डर नहीं लगेगा। ब्रह्मा की आत्मा जब सात्विक बन जाएगी, हैं? ब्रह्मा की आत्मा जब सात्विक बन जाएगी तो बड़े बड़े धनवान आ जाएंगे, बड़े बड़े धनवान आ जाएगा। ये धनवान जो बात बोला है कि बेसिक में जो बड़े बड़े आत्मा की आत्मा है उनके लिए बोला गया। बेसिक में ही बड़े बड़े धनवान है क्या? बेसिक में जो चल रहा है इतना दिन से, और दुनिया में ऐसे बड़े बड़े धनवान नहीं होंगे? उनके लिए बोला गया। गांधी मरा, कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर राजकोट में जन्म लिया तो वो धनवान नहीं होगा? और दुनिया में जो प्यूरिटी संपूर्ण आत्मा है उसको लोग लाए। उनके लिए क्या इस दुनिया में जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, है? इसके अंदर में परसेंटेज में प्यूरिटी है, उनके लिए बोला गया। जब आप अभी जो पॉइंट बोला, हाँ। जब ब्रह्मा की आत्मा जब संपूर्ण बन जाएगी तो बड़े बड़े धनवान आ जाएगा। दोनों दुनिया के लिए लागू है ना। ब्रह्मा की आत्मा कब संपूर्ण बन जाएगी कब नहीं बन जाएगी वो तो है अव्यक्त की बात, वो पता ही नहीं चलेगी। लेकिन तुम बच्चे तो साकार में हो, तुम्हारे ऊपर सारा दुनिया टिकी हुई है या सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं के द्वारा दुनिया टिकी हुई है? हाँ, तुम्हारी तब जीत हो जाएगी। जब तुम्हारी जीत हो जाएगी तो बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े राजाएं निकल पड़ेंगे सहयोगी बन करके। बाबा मुरली ने ये भी कहा कि हर कदम में बाप से श्रीमत लेना है, तो कोई काम करने के पहले बाप से श्रीमत लेना है। तो ऐसा तो सारे समय तो हो नहीं सकता। कोई
इमीडिएट कोई काम करना है, अभी अभी करना है, तो बाबा की याद करके क्या करा है बुद्धि से, ये एक बात एडजस्टमेंट करके संसार को जब बढ़ाते हैं हम लौकिक दुनिया में, कोई ना कोई तो समझना करना ही पड़ता है। तो उस समय बाबा की याद करते हैं, जब बुद्धि से मानते नहीं फिर भी करना ही पड़ता, उस समय क्या होगा, बाबा से श्रीमत लेने पड़ते नहीं और समय नहीं मिलता। जो रोज क्लास करता रहेगा कभी क्लास मिस नहीं करेगा, रोज ईश्वरीय सेवा में लगा रहेगा, तो सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद याद करता है, ऐन मौके पर याद करता है और उनकी बुद्धि में टच होता है। वो बच्चे भी बाप को याद करते हैं कि ऐसे में हम क्या करें, टटोलते हैं, बाप क्या पसंद करेगा, ऐसा करेंगे तो पसंद करेगा या नहीं करेगा। मुरली क्या कहती है, तो कदम कदम पर श्रीमत लेना नहीं हुआ क्या, और जो रोज क्लास ही नहीं करेंगे, दूसरी आत्माओं की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, अपने ही धंधे धोरी में लगे हुए हैं, तो वो कदम कदम पर श्रीमत ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। और जोर से बोलो। शिव बाबा और पूजा पिता हाँ, अलग अलग व्यक्तित्व है, यही पूछा। शिव बाबा, बाबा किसको कहा जाता है, बाबा किसको कहा जाता है नहीं मालूम। साकार और निराकार के मेल को ही बाबा कहा जाता है। प्रजापिता ही साकार है और वो बाबा नहीं है, क्या है, बाप है, मनुष्य सृष्टि का। बाबा कब कहा जाता है, जब उसमें निराकार ज्योति बिंदु शिव सदा शिव प्रवेश करता है और ये हमारी बुद्धि में बैठ जाता है, क्या कि यही हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप है, इसी में ही मुकर्रर रूप से परमात्मा शिव का वास है। तो प्रजापिता और शिव दोनों का कॉम्बिनेशन है शिव बाबा। प्रजापिता से शिव बाबा अलग नहीं है। जब कहते हैं शिव बाबा तो शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए, प्रजापिता की आत्मा की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बुद्धि में ये आना चाहिए कि इसके द्वारा बोलने वाला, डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, ब्रह्मा या प्रजापिता हमको डायरेक्शन देने वाला नहीं है। और अमरनाथ किसका यादगार है, सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु की यादगार है। निराकार परमात्मा शिव जब साकार तन में आकर के मैंने पाठ बजाते हैं शिव शंकर का, उस स्वरूप का यादगार है। नाथ माने क्या होता है, नाचने वाला। तो नाचने वाला साकार होगा या बिंदु होगा, साकार निराकार बिंदु होगा। नाथने वाला है वो निराकार होगा या निराकार जब साकार बनेगा तब नाथेगा, नथनिया डालेगा। जब निराकार जब शिव सनन बन जाते हैं, जब साजन बनेगा तभी तो नथनिया डालेगा। सजनी को साजन नथनी डाल देता है ना। बैल को जब खेती में काम लिया जाता है तो क्या डाल देते हैं, नाथ डाल देते हैं। नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, नवनाथ प्रसिद्ध है।
तो साकार में सारा कार्य होता है जो गायन में आता है। हाँ जी बाबा, अहमदाबाद में स्वामी नारायण का बहुत यादगार है, स्वामी नारायण, और अक्षरधाम में बड़ा यादगार है। तो बाबा उसका जीवनी भी दिखाया हुआ उसमें कैसे कैसे किया है। तो वो जन्म बाबा का कोई एक जन्म होगा तो दिखाया वो म्यूजियम भी करा। वो तो भक्ति मार्ग में आज से 500 साल पहले नारायण जो दिखाए गए हैं अहमदाबाद में, वो उस समय की यादगार है। माना कलयुग का मध्य जब आता है तो उस समय स्वामी नारायण प्रत्यक्ष होता है। वो शूटिंग की यादगार है। स्वामी नारायण मंदिर बहुत पुराना नहीं है। बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं, चमक दमक ज्यादा कर देते हैं। उड़ीसा में जो जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ के मंदिर में रथ मेला जो लगता है, वो रथ मेला में जब रथ का मैंने पकड़ते हैं, जब जाते हैं मंदिर में जो खींचने के लिए, तो रथ ऐसे नहीं चलता है बाबा, जब गालियां देते हैं तब रथ चलता है। इसका क्या रहता है? तो अभी गालियां मिल रही होंगी, हरामजादा कैसा करता है, कैसा करता है, वैसा करता है, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता होगा। भगत लोगों की समझ में थोड़ा ही आता है, उनकी समझ में ये थोड़ा ही होता है कि साधारण तन में आता है। साधारण तन में आवेगा तो साधारण कर्म ही करेगा। जैसे कि हम कर्म करते हैं ऐसे भगवान भी आकर के वैसे ही कर्म करता है। ये बुद्धि में नहीं आता है। भगवान को भगत लोग बहुत ऊंचा समझते हैं और भगवान तो साधारण रूप में आता है, तो न समझ पाने के कारण गालियां देते हैं। और मंदिर जैसा वातावरण कैसे हो घर पे? है घर पे मतलब मंदिर जैसा वातावरण कैसे हो? जैसे जैसे श्रीमत दी है वैसे ही चलते रहेंगे तो मंदिर जैसा वातावरण बना रहेगा। श्रीमत की जहाँ बरखिलाफी की और वातावरण खराब होगा। 2018 में 3 प्रिंसेस आएंगे जो कृष्ण बच्चे जो जन्म होगा, और 2036 में, और तब तो महाप्रलय होने वाला है। तब हम लोग जो आत्मा सब मैंने जो ये होगा खाली 4.5 लाख रहेंगे ना, सब परमधाम जाएंगे। अगर 4.5 लाख रहेंगे तो जो सतयुग की पहली डायनेस्टी होगी उसमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 9 लाख हो जाएगी। माने राधा कृष्ण जैसे बच्चों की बढ़ोतरी नहीं होगी 36 तक, और जो बढ़ोतरी होगी वो सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों में से होगी या दूसरे वंशियों में से भी होगी? सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में से होगी। फिर हम लोग सब उतर के फिर आएंगे। हाँ जी, जो सत्यु की पहली डायनेस्टी होगी उसमें फिर और बढ़ोतरी होती रहेगी। टोटल 9 लाख आबादी होनी है। तब तक आप सागर में रहेंगे ना? है, सबको तो रहना है ना। आप और बाप नहीं, साकार में मनुष्य सृष्टि का रहेगा तो कौन रहेगा? और देवकी या यशोदा का जो पाठ दिखाया, हाँ, शास्त्र में, हाँ, तो बताइए क्लियर करके। क्या देवकी कौन है संबंधित में, यशोदा कौन है? किसका पाठ है? देवकी का गायन नहीं है, उतनी महिमा नहीं है देवकी वसुदेव की, क्योंकि वो विकारों की जेल में पड़े रहे और कृष्ण
विकारों की जेल से बाहर आ गया तो कृष्ण का गायन है, उनके माँ बाप का गायन नहीं है। उनके माँ बाप से ज्यादा गायन तो नंद और यशोदा का है, जिन्होंने उनकी पालना की। कंस से सुरक्षा की। उनका गायन जास्ती है। नाम ही है यशोदा। क्या दा? यशोदा। अपयश नहीं दिया। क्या छोटी मम्मी है यशोदा? है? यशोदा छोटी मम्मी है? जो भी यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, महिमा देते हैं, कृष्ण के पीछे कंस पड़ा तो कंस और कंसी संप्रदाय तो ग्लानि ही करेंगे, और यश देने वाले यशोगान करेंगे। देवकी बड़ा मम्मी होंगी। यशोदा तो जगदम्बा ही तो हो सकता है, जगदम्बा। यश देने वाली जो होगी वो कभी अपयश देने वाली नहीं बन सकती। जो कभी अपयश नहीं देगा, यश ही देगा, वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? नारी से लक्ष्मी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और सुधारा जाएगा है क्या किया जाएगा? अमृत बेला सुधारने के लिए जैसे किसी की कारखाने में नौकरी लग जाती है और नाइट ड्यूटी लगती है तो अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? तो ऐसे ही नाइट ड्यूटी लगा लो, है? उठना मुश्किल होता है तो कोई बात नहीं। तो जैसे हॉस्पिटल में कोई घर का अजीज होता है, अजीज भांति बहुत बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो घर के सारे सदस्य जगते हैं या नहीं जगते हैं? क्या करें? माने यही करें, हॉस्पिटलाइज कर दें। ना कभी कभी तो बाबा तो जगा देते। बाबा तो रोज ही जगाते हैं, आवाज सुनता है बाबा का आवाज। लेकिन अलबेलापन होकर के फिर सो जाते हैं। और एक का पोती बनने से सब पोती, एक का पोती बनने से सब पोती, एक का पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। एक जब तक संपूर्ण नहीं बनेगा तब तक कोई संपूर्ण स्थिति पर नहीं पहुँचेगा। ठीक है, हाँ बोलो ना, पूछो। इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्यों करना पड़े? इंतजाम करो। इंतजार करने के लिए बोला है या विजय माला का आवाहन करने के लिए बोला? फिर विजय माला का जब सहयोग मिलेगा तब संपूर्ण बनेगा, ये बात है। फिर इंतजार करना है। और एडवांस पार्टी की जितनी आत्माएं हैं उनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं प्रवेश करती है। हाँ, तो जैसे हम बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है, वैसे इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं भी सोचती हैं क्या कि ये हमारा घोड़ा है। और क्या है? वो भी तो समझते हैं कि ये हमारा घोड़ा है, क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं अंतिम जन्म में आके जास्ती कमजोर पड़ जाती है और धर्म के पावरफुल होते हैं, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धि वंशी हो।
धन संपत्ति में भी पावरफुल, राज्य में भी पावरफुल, समाज के संगठन में भी पावरफुल, हर तरीके से पावरफुल होते हैं। इसलिए वो अपने रथ पर आमादा हो जाते हैं। शंकर पर चंद्रमा की जब तक सवारी है, चंद्रमा माथे पर सवार है ना, अधूरा चंद्रमा माथे पर सवार है या संपूर्ण? अधूरा चंद्रमा माथे पर सवार है। फिर वो पासा पलटना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैल शंकर के ऊपर सवार होना चाहिए या शंकर को बैल के ऊपर सवारी करनी चाहिए? इसलिए मुरली में बताया है, हाई जंप लगा करके सवारी करते होंगे बैल के ऊपर। और साधन जी, रास करने वाला वही होंगे जो संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने का लाश मिलाई होगी। हाँ जी। तो हम यही पर बैठे हैं, इसका लाश कहा जाता है क्या? बैठे बैठारे को थोड़ा ही रास कहा जाता है। बाप के साथ मिलते हैं, रास किसके? मिलने को भी रास नहीं कहा जाता है। रास कहा जाता है उस रहस्य को जिस रहस्य के आधार पर आत्मा बाप समान बनती है। समान संस्कार मिलाने का। बाप समान बनती है माने बाप समान सेवा हो, बाप समान पुरुषार्थ हो, बाप समान दृष्टि वृत्ति हो, बाप समान वाचा हो, बाप समान कर्मणा हो। और मूली में कहा है देवी तो एक ही है, देवी तो एक ही है। तो यहाँ पर 83 में 83 में 13 होना चाहिए और 94 में 84 घंटा देविया उसका काम और 89 में 9 देविया का समर्पण। तो इसमें ये देवी का क्या काम है? ये देवी के एक ही, देवी तो एक ही है। इंस्पिरेट करने वाली है, इंस्पिरेटिंग करने वाली, इंस्पिरेटिंग पार्टी की देवी एक ही है, माना ओम राधे। वो 9 देवियों के द्वारा कार्य कराती है। जिनमें प्रवेश करती है वो तो तमो प्रधान है, उनमें प्रवेश करके उनको उमंग उत्साह भरती है। और भारत का राज्य किसलिए मशहूर है? भारत का राज्यों का आपने बोला है, जो राज्य भारत का जो राज्य किसलिए मशहूर है? इसलिए फेमस है। कौन से समय की बात है फेमस होने की? है वो तो शास्त्रों में महसूस, शास्त्रों में जो बात दिखाई गई है वो विख्यात होने की बात है, बाकी हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो 2500 साल की ही मौजूद है। हाँ जी। तो एडवांस पार्टी में जितने बच्चे हैं ये कभी नहीं 63 जन्म तक सोचे हैं। 63 जन्म तक जो लॉर्ड ड्रामा में 63 जन्म, तब तो ये सोचे नहीं होंगे कि गीता का भगवान कृष्ण है, उनको शिव शंकर भोलेनाथ के साथ। रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो नंबरवार हैं। जो नंबरवार मणके हैं उनमें से कोई कीथ और कीरो भी बने हैं, विदेशी विद्वान, जिन्होंने ये रिसर्च करके पहले ही निकाल दिया कि गीता का भगवान कोई निराकार था, निराकार के बदले
कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का साकार नाम डाल दिया, एक एक श्लोक के ऊपर लिख दिया भगवान कृष्ण भगवान उवाच, जो कि रंग साबित होता है, क्योंकि गीता में ऐसे अनेकों श्लोक आए हैं जो अव्यक्त साबित करते हैं। रुद्रमाला के मणके बीज रूप स्टेज वाले हैं, जो बीज रूप स्टेज वाले होते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होगी, या जो साकारी होंगे उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होगी। कहाँ बीज और कहाँ पत्ते, कहाँ टहनियाँ, अंतर तो होता है ना, और कहाँ जड़े। क्या कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि गीता के भगवान कृष्ण हैं? हाँ, चंद्रवंशी होंगे तो सोचते होंगे। रुद्रमाला में चंद्रवंशी मणके नहीं है, जो चंद्रवंशियों के बीज हैं वो रुद्रमाला में नहीं है क्या है? तो वो यही सोचेंगे कि भगवान का असली रूप तो कृष्ण है। कृष्ण की आत्मा ही माता में प्रवेश करती है, वो जगदम्बा ही भगवान का पार्ट बजाती है। पार्टी प्रवेश करती है, पार्टी की प्रवेश करती है रुद्रमाला के मणकों में, क्या वो भी ये सोचती है? इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो आत्माएं प्रवेश करती हैं, क्या वही ये सोचती है? प्रवेश करने वाली तो जड़ें हैं, और जिनमें प्रवेश होता है वो बीज हैं। जड़ें कैसे सोचेंगे? वो तो जड़ बुद्धि है, उनका नाम जड़ क्यों रखा गया? जड़ माना आधार मूर्त, उद्धार मूर्त नहीं है, उनका आधार लिया जाता है। और मार्ग है कौन सा, मतलब श्रेष्ठ मार्ग है? प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, हाँ, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? ये अभी तक पूछने की बात रह गई तुम्हारे लिए है? भगवान आकर के लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? भगवान निष्कृष्ट मार्ग बनाता है या उत्कृष्ट मार्ग बनाता है? और दुर्गा का जब पूजन होता है, दुर्गा देवी, तो बीच में दुर्गा, फिर लक्ष्मी, सरस्वती, फिर साइड में कार्तिक गणेश, लेकिन शंकर, शिव शंकर का फोटो ऊपर में लगा रहते हैं। तो शिव शंकर को फोटो के रूप में क्यों रखते हैं? क्योंकि देवियों को, देवियां तो देवियां हैं, कोई विधवाएं थोड़े ही हैं। देवियां शक्तियां हैं ना, तो शक्तियां किसकी हैं ये तो पता चले। किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं, इसलिए वो चित्र रखा रहता है। ब्रह्मा का दाढ़ी मूछ होने का उनकी पूजा नहीं होती है। हाँ जी, शंकर को भी कहीं दाढ़ी मूछ दिखाया गया है, किस लिए उस रूप में क्यों पूजा होती है उनकी? क्योंकि वो दाढ़ी मूछ होते हुए भी वो अंदर से बाप का प्यार एक और बाहर से दूसरा है। बाप के प्यार की गुह्य गति है, बच्चे पहचान नहीं सकते। वो अंदर से निराकारी है और बाहर से साकारी है। प्योरिटी की पूजा होती है, दाढ़ी मूछ की ही बात नहीं है। और दाढ़ी मूछ का चित्र जो बनाया है काला काला भयंकर, वो भक्तों ने बनाया है। इसलिए मुरली में बोला है, शंकर को ऐसे दिखा दिया है चित्रों में जैसे रावण। और सत्ययुग में राजा तथा प्रजा
बोला है, तो सब अलग अलग जो डायनेस्टी है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? जैसा पुरुषार्थ किया वैसी डायनेस्टी हुई। पुरुषार्थ जिन्होंने श्रेष्ठ किया, जिन्होंने श्रेष्ठ को फॉलो किया वो श्रेष्ठ बने, जिन्होंने निष्कर्ष को फॉलो किया वो निष्कर्ष बने। दादाजी का कोई काम है क्या? ये यहाँ संगम युग में सारा क्लियर हो जाएगा। दादाजी का कोई काम होता है? संगम युग में यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा कौन दास दासी है। प्रैक्टिकल में देखने में आएंगे, छत्र लगा के खड़े रहेंगे, चवल डुलाएंगे, पंखा करेंगे, पांव पखारेंगे। 31/12/70 का वर्तमानी से तो लास्ट पेज का पिछला है। मैं आत्मा कर्मयोगी हूँ। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता सेवार्थ कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ ईश्वरीय सेवार्थ कर्म कर रहा हूँ, तो डबल कमाई होता रहेगा। सदा यही संकल्प स्थिति में रहे कि मैं डबल कमाई करने वाला हूँ। तन और मन डबल कमाई करते रहेंगे, स्थूल धन भी आता रहेगा और मन द्वारा अविनाशी धन भी जमा आता रहेगा। इस पर स्थूल धन आता रहेगा, इसके बारे में कुछ बोलना है? सब संकल्प करने से ही आता रहेगा। सिर्फ संकल्प कोई करे और प्रैक्टिकल ना करे तो काम संपन्न हो जाएगा? संकल्प करने से ही नहीं होगा। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों इकट्ठा पुरुषार्थ करने से रिजल्ट जल्दी निकलता है। कोई सिर्फ संकल्प करता रहे और वाचा और कर्मणा का कोई पुरुषार्थ न करे तो लंबा टाइम लग जाएगा। और आदि में तो 2 माता थी, तो उसके बाद तीसरी माता भी थी जो माया बेटी दोनों का आदि में। चैतन्य आत्मा है, हो गई ना 3 आत्माएं। कौन माया बेटी? ये कहते हैं दिति जब षष्ठी आरंभ हुई तो दिति और अदिति नाम की 2 माताएं थी। कश्यप को दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता अद्वैत पैदा हुए। अदिति से जो अद्वैत पैदा हुए उनको माया ने उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाया और दिति से जो दैत्य पैदा हुए उनको माया हस्तक्षेप करती रही। तो 3 का पति कहा जाता है, मायापति, लक्ष्मीपति और सीतापति। हाँ जी। देव तो 4 हैं, रामी, बौद्धिक, कृष्ण, इसके बीच तो 3 है जी। ये 3 नष्टदेव हो गए, लेकिन नष्टदेव तो 4 हैं। जो चौथा है वो 9 जो बताए जाते हैं, जो नवग्रह बताए जाते हैं, उन नवग्रहों में से एक ग्रह है वैल्यूलेस। 9वां रतन वैल्यूलेस कहा जाता है, पुखराज, जिसकी वैल्यू ही नहीं है। तो वो 8 के साथ रखा जाएगा या 4 के साथ रखा जाएगा? कहाँ रखा जाना चाहिए? वो उसका कर्म 4 के अनुकूल होगा या 8 के अनुकूल होगा? 4 के अनुकूल होगा, इसलिए उस लिस्ट में रख दिया गया। तो बाबा एक है इस्लामी का बीज, एक बौद्धिक का, एक क्रिश्चियन का। तो ये 3 बीज है। हाँ? तो जो युवा है हाँ? वो किसका बीज हुआ?
आर्य समाज में तीनों का बीज समाया हुआ है। आर्य समाजी जो होते हैं वो हर धर्म से कन्वर्ट होते 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 अंत में आकर के आर्य समाजी बन जाते हैं। जो नास्तिकों का बीज है, आधे नास्तिक हैं, भगवान को तो मानते हैं लेकिन साकार में नहीं मानते। भगवान नर को आकर के नारायण बनाता है ये नहीं मानते। नर में प्रवेश करता है, माना देवता रूप को नहीं मानते। तो उनका मानना न मानना बराबर हो जाता है, क्योंकि वो किसी से श्रीमत नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान के रूप को मानते ही नहीं साकार में। वो खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। बाबा एकदम फर्स्ट अनादिकाल जो हम लोग सब आत्मा स्टार्ट में थे, तो हम लोग का ये 5 तत्व का शरीर कैसे मिला? एकदम फर्स्ट अनादिकाल। हाँ जी। तो सब आत्माएं स्टार्ट में थे, परम धाम में। तो हम लोग के 5 तत्व का शरीर कैसे मिला? जैसे रिकॉर्ड की सुई होती है, पुराने जमाने में लाख का बना हुआ बड़ा रिकॉर्ड होता था, तवा जैसा, और उसके ऊपर सुई रखी जाती थी। तो समय की सुई जैसे जैसे घूमती जाती है वो आत्मा का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक खुलता जाता है। अभी संगम युग में हम सब आत्माएं 5000 वर्ष का रिकॉर्ड अपने अंदर भर रहे हैं। जैसे जैसे जिस टाइम पर वो रिकॉर्ड घूमता जाता है, हमारी आत्मा वैसा ही पार्ट बजाती जाती है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 तत्व का शरीर हम लोग को कैसा मिला? आत्मा जब आकर्षित होती है साकार सृष्टि की तरफ, तो पहले पहले वो आकर्षण में नहीं होती है, आकर्षण में आने वाली नहीं होती है, अटैचमेंट वाली नहीं होती है। और जैसे जैसे देह के अटैचमेंट में आती जाती है वैसे वैसे उसमें कमी आती जाती है और गर्भ का जन्म नीचे गिरता जाता है। देह का सुख भोगते भोगते अटैचमेंट देह में बढ़ जाता है। आत्मा अपने को देह समझ लग पड़ती है, इसी से सारा परिवर्तन होता जाता है। अच्छा बाबा, तो बोला गया है कि मैंने यज्ञ की आज में शिव बाबा प्रवेश करते, तो शिव बाबा तो मैंने शिव बाबा नहीं प्रवेश करते, शिव बाप प्रवेश करते। नहीं, लेकिन बाबा मूर्ति में आया कि शिव बाबा प्रवेश करते, ऐसे किस में प्रवेश करते? मैंने कुछ बच्चों में शिव बाबा प्रवेश करते। हाँ ऐसे आया। हाँ, तो शिव बाबा तो साकार निराकार मेल ना, साकार का निराकार का जो मेल है वो बच्चों में प्रवेश नहीं कर सकता है। मुरली में तो अव्यक्तवाणी में तो बोला है, आगे चल करके तुम बच्चे भी ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे। लेकिन बाबा उस समय तो शरीर जो छोड़ा 42 में सेवा शरीर छोड़ा, तो शिव बाबा जिसके कहा गया है ना प्रजापिता, तो वो शिव बाबा तो सुना है, मुरली में सुना है शिव बाबा का प्रवेश होता है। तो इसमें तो कोई तो साकार रथ तो नहीं होता, तो वहाँ पर बाबा जब बढ़ाते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। कृष्ण को साकार रथ नहीं होता, शिव बाबा साकार निराकार का मेल कहते हैं। तो वहाँ पर बोला जे आदि में शिव बाबा का प्रवेश होता है, ऐसा बोला। बाबा का प्रवेश नहीं होता, बाप नहीं कहा था। हाँ, सुना है। हाँ। तो इसीलिए कहा था शिव बाप नहीं और शिव बाबा सुना है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि बोलने वाला जिसके द्वारा बोला जा रहा था वो ब्रह्मा खुद ही नहीं समझता था बात को।
अभी तो मुरलियों में जो बातें जिस तरह बोली गई हैं और जो क्लैरिफिकेशन मुरलियों में दिए गए हैं, उनके आधार पर ये साबित होता है कि निराकार जब साकार में प्रवेश करता है तभी ही बाबा कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा कहते हैं, तो चित्र किसका रख देते हैं ना? जब शिव बाबा कहते हैं जो, तो 32 किरणों वाला चित्र रख देते हैं, उसमें 32 गुण लिखे हुए हैं। वो गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? साकार के। वो तो इस बात को जानती नहीं, तो अनजाने में ये भूल हुई है। और ऐसा सुना मूल्य में अच्छा बच्चा थे जो मामा बाबा को ड्रीम कराते थे। तो यहाँ पर मामा बाबा तो ओमनाथ सरस्वती और ब्रह्मा बाबा तो था, लेकिन 42 के पहले अगर ओमनाथ सरस्वती हो जाएगा तो ओमनाथ सरस्वती तो उस वक्त नहीं होगा। 42 के पहले उस वक्त मामा बाबा कौन होता है? 42 के पहले आदि में 42 के पहले की ही बात बताई है कि अच्छे बच्चियां जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, माना ओम राधे प्रजापिता के शरीर छोड़ने से पहले ही आ गई थी। तो मामा बाबा कैसे साबित होता? मम्मा बाबा, हम बच्चे कहते हैं ना मम्मा बाबा को, मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती को। प्रैक्टिकली तो 42 का बाद में ही होगा, मम्मा बाबा कहते हैं, लेकिन उसका पहले का बाद। हाँ, ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे। तो मम्मा बाबा जो ब्रह्मा सरस्वती उनको भी ड्रिल सिखाते थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि हमारे मम्मा बाबा, वो तो अभी की बात बता रहे कि अभी तुम उनको कहते हो मम्मा बाबा, ब्रह्मा सरस्वती को, ओम राधे को, दादा लेखराज को। उन दादा लेखराज को, ओम राधे को ड्रिल सिखाते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं। तो साबित हो जाता 42 का पहले ओम राधे सरस्वती आज। हाँ जी, हाँ। आत्मा जब बुद्धि के विश्व में रहता है तो कहाँ रहता है? उसका स्थान का नाम क्या है? और ये अर्गन्स को कैसे चलाता है? उसका भी हाथ पैर है या लाइट से चलाता है? अरे नसा नाड़ियों का कनेक्शन है कि नहीं शरीर में? है? राजा गद्दी पे बैठता है, सारे राज्य को कैसे चलाता है? चलाने वाले मीडिया है या नहीं है? ये भी 16,000 नसें नाड़ियां हैं या नहीं है? तो सारी शरीर का कंट्रोल होता है उनके द्वारा। तो नसों नाड़ियों में 108 मुख्य हैं, 108 में भी 8 मुख्य हैं। और जी उसका नाम क्या है? आत्मा जो रखा है उसका नाम क्या है? स्थान में जहाँ पर आत्मा बैठती है वो स्थान का नाम क्या है? भ्रकुटी। तो और शिव की जो मुकर्रर रहती है वो रामबन यहाँ पर धर्म है। शिव जो सदा रामबली आत्मा शरीर में जब रहते हैं तो रामबली आत्मा के जो तन है, क्या शिव सदा समय के लिए वो उसका जो कर्मेंद्रिय है वो यूज करता है? मुरली में क्या बोला है पूछने से पहले ये देखें कि मुरली क्या बोलती है। इस संबंध में मुरली क्या कहती है कि हम सदा ये समझें कि इसमें शिव बाबा रहता है या नहीं रहता है। क्या समझने से हमको फायदा होगा और क्या समझने से नुकसान हो जाएगा? है? अगर समझेंगे कि सदा ही शिव बाबा है, क्योंकि कब आता है कब जाता है पता तो चलता नहीं, तो हमारा फायदा है। अगर ये समझेंगे कभी आता है कभी जाता है, तो कभी समझे इसने डायरेक्शन दिया, कभी समझे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा।
बाप कहते हैं मैंने जो रथ लिया है उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाता हूँ। तुम सदैव ऐसे ही समझो। ये शिव बाबा ही बोलता है। शास्त्रों में बोला है कि या भी आप कोर्स में भी लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का काम चल रहा है और शंकर की तरह विनाश के काम है, आज विष्णु की तरह स्थापना के काम है, विष्णु द्वारा पालना का काम है। तो यहाँ ब्रह्मा के द्वारा कैसे स्थापना का काम चल रहा है? यहाँ माने कहाँ? बेसिक नॉलेज में अभी तक काम नहीं चल रहा है स्थापना का। बेसिक नॉलेज ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं। फिर यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में भी ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं। स्थापना माने बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमको पवित्र ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मा की औलाद बनना है, ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलना है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानना है। ये स्थापना हो गई बुद्धि में। विनाश का कार्य जो है वो जो आसुरी ब्राह्मण हैं, उन आसुरी ब्राह्मणों को हिलाए देना, उनमें हलचल पैदा कर देना, उनकी बुद्धि को खंडित कर देना, अनिश्चय बुद्धि बनाए देना, ये विनाश हो गया। पालना जो बचे निश्चय बुद्धि, उनकी पालना। तो हम लोग जो विष्णु के द्वारा पालना मिलना है तो सब तो मामी देना चाहिए है। विष्णु जो बनने वाली है वही तो हमको पालना देने वाला है। तो कैसे दे? अभी बने कहाँ हैं? अरे तो जब बनेंगे तभी तो पालना करेंगे। अभी पहले फैसला तो हो जाए तीसरे नेत्र के द्वारा। पहले विनाश के द्वारा ये साबित हो जाए कि कौन स्थापन हुए हैं, किन की बुद्धि स्थिरियम है नंबरवार, और किन की बुद्धि हिलती डुलती है, डोल डाल रहे हैं, टूटने टाटने वाले हैं, खलास होने वाले हैं। ये फैसला होने के बाद फिर विष्णु द्वारा पालना हो। तो बाबा शंकर के द्वारा हिला देते हैं तो कैसे हमको? तो ब्रह्मा कुमारियां हिल नहीं रही हैं, एडवांस पार्टी में हिल नहीं रहे हैं। तो हमको क्या सोचेंगे, डायरेक्शन मांगने से हिलेंगे कि हैं? जो हिलेंगे उनकी बुद्धि में ज्यादा हलचल होगी, जो अडिग होंगे स्थिरियम होंगे उनकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजेते। हिलने का मतलब है मन से भी हिलेंगे, तन से भी हिलेंगे, धन से भी हिलेंगे। कहीं धन इधर फेंकेंगे, कहीं उधर फेंकेंगे, कहीं उधर फेंकेंगे। तन की ताकत भी कहीं इधर लगा देंगे, कहीं उधर लगा देंगे, कहीं उसको दे देंगे, कहीं उसको दे देंगे। मन भी बिखरता रहेगा। मन कभी इसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा। एकाग्रता नहीं होगी तक शक्तियों की, तो जैसे क्षीणता आती जाती है। आत्मा शरीर में रहती तो आत्मा ही हर काम करते हैं, खाना खाते हैं, हर काम आत्मा ही करते हैं। तो आत्मा सुधर जाए तो सब बीमारी खत्म हो जाएगी। सही बात है। आत्मा सुधर जाए, अच्छा हो जाए तो शरीर का बीमारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन को आत्मा कहा जाता है। शरीर में इतना बीमारी होते हुए भी वो कैसे खत्म होगा?
कोई बीमार आदमी होता है और मन से स्वस्थ है, मन उसका दुखी नहीं है, तन से बीमार है, तो उसके जल्दी आराम होने की संभावना रहती है या नहीं रहती है? जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि मन बीज स्वस्थ है। तो मन जो है मूल है, मन के ऊपर सारा मदार है। जितना अर्गन काम कर रहा है तो आत्मा ही चला रही है। और क्या, मिट्टी निर्जीव शरीर चला रहा है। 5 तत्व जो जड़ तत्व है वो चला रहे हैं क्या? तपस्या का मतलब है? तपस्या का मतलब, तपस्या का मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, देह को भूल जाना। देह भान में रहते हैं तो सुख भोगते हैं। सुख भोगने वाले को भोगी कहा जाता है, तपस्वी नहीं कहा जाता। जो आत्मिक स्थिति में है वो देह के सुख को भूला हुआ रहेगा, इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। कौन बोला? हाँ, गोविंदो हे गोविंदो हे गोविंदो गीत गाने के लिए आप तो हो जाता है, मतलब मेरा गोविंदो ही मेरा उद्गम में है। गोविंदो कौन आत्मा को भक्ति मार्ग में बुलाता है? गौ कहते हैं इंद्रियों को, और इंदु कहते हैं राजा को या चंद्रमा को। गौओं का राजा कौन है? गौएं हैं कन्याएं माताएं, और उनके दिल का राजा कौन है? वही गोविंद है। उन्होंने नाम कृष्ण का दे दिया है। हैं? क्या होगा? हाँ जी, कृष्ण को तो बोल देता है कि मेरा गोविंद। वो तो नहीं जानते हैं तभी तो बोल देते हैं, आप तो जानते हैं। अच्छा बाबा, माँ को जो जगदम्बा का 14 हाथ दिखाते हैं, ठीक है, कोई एक जगह में चित्र में देखा है 20 हाथ दिखा दिया, 20 हाथ, 20 हाथ दिखा दिया। ये तो इसलिए दिखा दिए हैं कि तुम ये समझो कि उसके हजारों हाथ हैं। ब्रह्मा को 1000 भुजा वाला दिखाया जाता है, माने कोई एक शक्ति नहीं है सहयोगी के रूप में, हजारों शक्तियां हैं सहयोगी के रूप में। क्यों नहीं सहयोग देंगी? तो आजकल बाबा एक पॉइंट लेके सबको कंफ्यूज हो रहा है कि वो कैसे पे सुना कि जगदम्बा और विजय भी सड़ी छोड़ी है, कैसे में सुनना ना जगदम्बा भी सड़ी छोड़ेंगे और उनका विजय। तो क्या हुआ? वो तो विनाश की बात है, उसके बाद तो खेल ही खलास हो जाएगा। उस जब सन 36 होगा उस समय देवियों की डूबी जा हो जाएगी या देवियां प्रत्यक्ष होंगी संसार के सामने? लेकिन बाबा हमने बोला था सुना था 3 बार जन्म होने से और सभी छोड़े। हाँ, 3 बार तो हो चुका। हाँ तो हो गया, तो क्या अंतर पड़ता है? मतलब स्थापना का काम हो जाने के बाद, स्वर्ग का गेट खुलने के बाद से। हाँ जी, माँ जगदम्बा ही तो स्वर्ग का गेट खुलेगा। हाँ, दूसरों माता खुलेगा। क्यों एक कैसेट में सुना है कि छोटी मामी भी खुलेगा, कैसे भी दोनों ही शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ तो दोनों ही हैं, लेकिन इतना दिन तो महालक्ष्मी दोनों ही मिलकर के कही जाती है, कोई एक है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मैंने 4 भुजाएं। और है जो 4.5 लाख 100 में जाएगा और 4.5 लाख बच्चे पैदा होगा, तो वो सब एक जन्म नारी एक जन्म पुरुष कैसे बनेगा? और वो 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख
एक साथ में रहेंगे सब दुनिया में। एक साथ पैदा होंगे तो एक साथ रहेंगे भी। वो एक साथ पैदा होते हैं क्या? नंबरवार पैदा होते हैं, नंबरवार रहते हैं। और जन्म नारी होता है, को भी बोलने दिया करो, सुनाई नहीं पड़ता कान से। हाँ, बेहद का वैराग्य कैसे होगा? जितना गुड़ डालेंगे कहते हैं उतना ही मीठा होगा। क्या? जितना तन लगाएंगे ईश्वरीय सेवा में, तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, दुनिया से वैराग आ जाएगा। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो तन और धन की शक्ति जहाँ लगावेंगे वहाँ मन जरूर जावेगा। ऐसे नहीं कोई अपना सारा धन लेकर के बाल बच्चों को बांट दे, सारी प्रॉपर्टी बाल बच्चों को दे दे जो लौकिक दुनिया में चलते हैं, जमीन जायदाद कारखाने सब बच्चों को सौंप दे और ईश्वरी यज्ञ में आकर के सरेंडर हो जाए, तो उसका मन कहाँ जाएगा? है? जहाँ दे करके आया है वहीं सारा मन चला जाएगा। ईश्वरीय सेवा में उसका मन यूज होने वाला नहीं है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। बिनु बैराग विवेक न होई। और आदिम युग से कैसे सृष्टि हो? आदिम युग से, आदिम युग से हाँ कैसे सृष्टि, कैसे सृष्टि, कैसे मनुष्य कैसे है होगा? मनुष्य होगा, मनुष्य माने आज से 2500 बरस पहले। हाँ, जैसे आदिम युग होता है ना, प्रिमिटिव एज बोला, वो आदिम युग होता है। कहते हैं इतिहास में तो इतने ही जानते हैं 2500 बरस। हम भगवान का इतिहास पढ़ने वाले हैं या मनुष्यों का इतिहास पढ़ने वाले? भगवान ने तो 5000 वर्ष पहले का आदिम बताया है। आदम कब हुआ? 2500 साल पहले हुआ, 5000 साल पहले हुआ। हाँ, सूर्य का सुख नहीं होने तो टीका में तो आपको स्थिति भी रहती है। हाँ, थोड़ा जो पहला जन्म है जिसमें लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से नारायण, वो देह का सुख नहीं भोगते, परसेंटेज में भी नहीं भोगते, क्योंकि वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है? इस समय त्रेता में वाइब्रेशन से नहीं होगी संतान। जो सतयुग का पहला जन्म होगा उसमें ही राधा कृष्ण की दृष्टि में डूबेगी और कृष्ण राधा की दृष्टि में डूबेगा। तो आंख जो है वो देह का अंग नहीं है क्या? तो अंग का सुख होगा, आत्मिक स्थिति तो रहेगी, लेकिन कुछ परसेंटेज में देह का सुख होगा ना, इसलिए नीचे गिरना होगा।